भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार किया। वह खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था, लेकिन युद्ध भूमि पर गिरे हुए दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। तब उसने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं और इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध जीत नहीं सका। उसका यह हाल हुआ कि आज वो मृत्यु के घाट उतरने वाला है। लेकिन आखिर वो 3 गलतियां क्या थी जो दुर्योधन ने की थी, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दुर्योधन का कहना था कि यदि वह पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता, आज इस रणभूमि में उसकी विजय होती। जब श्री कृष्ण ने उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा, दुर्योधन ने बोला, मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने स्वयं नारायण को नहीं बल्कि उनके स्थान पर नारायणी सेना को चुना। यदि अगर नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। और दूसरी गलती उसने ये बताई कि जब उसकी माता ने उसे लाख बार कहा कि तुम निवस्त्र होकर मेरे समक्ष आना, लेकिन उसने उसके बावजूद पेड़ के पत्तों से खुद को लंगोट पहनाकर माता के सामने गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। और तीसरी और अंतिम गलती उसकी ये थी कि वो युद्ध में सबसे आखिर में गया। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधु का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने खुद ही अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। और श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य ये था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसीलिए तुम हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी असली गलती का एहसास हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना भाग्य लिखता है, तो इसीलिए हर किसी को अच्छे कर्म करने चाहिए। जय श्री कृष्ण।